दो दोस्त को ले लो, बद्र के मैदान के किनारे बहुत सारे खजूर के पेड़ है। कहाँ या रसूल अल्लाह का, दौड़ के जाओ लकड़ियाँ तोड़ के ले आओ। हजरत अली गए दोस्तों, आप लकड़ी ले तोड़ के, तवज्जो दीजिएगा दिल न टूटे, लकड़ी तोड़ रहा हूँ, लकड़ी तोड़ा है, तोड़ के लाए, ला के नबी के कदमों के पास हजरत रख दिया। मेरे नबी ने खड़े होकर अपने बाएं हाथ में लकड़ियों को पकड़ा, पत्तों को सर खत्म किया, तमाम पत्तों को नोच के फेंक दिया, तमाम लकड़ियों को बाएं हाथ में रखा और लेने के बाद मैदान बद्र को देखा है। अब मुस्कुरा कर कहा 312 इधर आ, 312 इधर आ, 312 इधर आ, 312 इधर आ, सब लाइन बाय लाइन एकदम करीने से 312 आ गया है। नबी ने एक तरफ से शुरू किया, एक लकड़ी खींचा, अबू बकर ये तेरी तलवार, बिलाल ये तेरी तलवार, मुआज़ ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार, अबू हुरैरा तेरी तलवार, अबू ज़र ये तेरी तलवार, अब्दुर्रहमान तेरी तलवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 311 कहाँ गया पता नहीं, 311 कहाँ गया पता नहीं, मगर 12वां अबू बकर सिद्दीक खजूर का डंडा लिया। नबी ने कहा ले तेरी तलवार, ले तेरी तलवार, ले तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सबसे पहले देखा अबू जहल का, अबू जहल को टारगेट बनाया, खींचा डंडा। अबू जहल ने कहा रुक 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 रुक, ठार लगा हुआ। बोला हम तो तुमको अक्लमंद समझते थे, बोला तू तो अजब आदमी है। बोला क्या हुआ क्या? बोला रईस मक्का के लोहे की तलवार का मुकाबला खजूर के डंडा से। दिमाग ठिकाने है, तवज्जो रहे, दिमाग ठिकाने है। अरे अबू बकर रख दूंगा तो डंडा कट जाएगा। आवाज आई दिल से, चुप चुप, जान है इश्क़ मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफा, सुभान अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफा। डंडा खींचा, बोल कटार हटा ये खजूर, लोहे के मुकाबले पर लोहा लेकर आ। हजरत अबू बकर एक कदम पीछे हटे, कहा जालिम जबान संभाल कर बोल। बोला क्या हुआ? बोला तेरी नजर खजूर पर है, मेरी नजर हुजूर पर है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। पलट जा तो पलट गया, चांद तो टुकड़े हो जा तो हो गया, पत्थर समंदर पे रुख बदल ले तो बदल दिया। आज उसी ने कह दिया तलवार हो जा, तो नज़ामे कायनात बदल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मुस्तफा इश्क इश्क जान है इश्क मुस्तफा। बहुत लंबी तकरीर हो गई, और इतनी लंबी तकरीर हम करते नहीं, मगर इजाजत दीजिए तो 5 मिनट और बोल दें। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। एक से एक बुकरात का नाना, सुकरात का खालू है। हाँ, रस्तू का पोता मिलेगा इस दौर में, एक से एक मिलेगा। अरे जब एक आदमी हमसे सवाल कर दिया मुझे, हाँ, वो सब समझता है कि पढ़ा लिखा नहीं। अभी पेड़ है कि डाली हिलाओगे तो फल हिलेगा, तो समझ में आएगा ये फलदार है कि नहीं है। ये सुरगाई का माल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेगे अली का खून है, तेगे अली, तेगे 1975 में मोहम्मद अली के लिए वर्ल्ड चैंपियन हुआ, बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन। इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन हो गया तो सबसे 1 नंबर फाइटर, और इतने बड़े मुकाबले में बाएं हाथ से काहे मारा तुम? बाएं हाथ से काहे मारा? दाहिने से मारते। और नया नया मुसलमान हुआ था वो। बोला मेरा नाम क्या है? बोला मोहम्मद अली। जवाब दिया, कहा मेरा नाम मोहम्मद अली है। अबे अली के झंडे ने तो वर्ल्ड चैंपियन बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद का झंडा पता नहीं था। सुभान अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफा, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफा। देख लिया तेरे अली के बुकरात एक से एक निकलते थे। हम सब मौलाना ये बात बताओ कि आखिर तुम्हारे नबी, अच्छा हुआ कि हमारे नबी का, अपना नबी नहीं कहा, तुम्हारे नबी सुबह सादिक के वक्त क्यों आए? तो मैं सीधा साधा जवाब दे रहा था, ताकि रात को भी यकीन हो कि नबी मेरी गोद में आए, दिन को भी इत्मीनान हो कि नबी मेरी
रात भी खुश दिन भी खुश। मगर बुखरात का नाना था वो, रस्तू का रिश्तेदार था। बोलता है मौला, सेम कंडीशन जो सुबह सादिक के वक्त है, यही कंडीशन तो गुरूब आफ्ताब के वक्त है। तो सुबह को तेरे अल्लाह ने तेरे नबी को भेजा, गुरूब के वक्त क्यों नहीं भेजा? तुलू के वक्त भेजा, गुरूब के वक्त क्यों नहीं भेजा? अब मैं समझ गया ये अलकतरा वाला माल है। अब इस पे पाउडर छीट के ही बुलडोजर चलाना होगा। हमने कहा अल्लाह के इल्म कुदरत में ये है कि तू पैदा होने वाला है, इसलिए अल्लाह ने सुबह सादिक के वक्त अपने नबी को भेजा। बोला मेरी पैदाइश से सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब का क्या ताल्लुक? बोला एकदम जरूरी है। अल्लाह जानता है कि तू पैदा होगा, एतराज करेगा, इसलिए अल्लाह ने सुबह सादिक के वक्त बताया। कहा नहीं समझे? बोला समझने के लिए तो पहले बरेली का रस पीना होगा। बोला नहीं समझाओ ना। हम लिखते सुबह सादिक के वक्त आए तो अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है। अंधेरा जा रहा है, समझिए, मैं एकदम आसान बोल रहा हूँ, तो भारी भरकम उर्दू नहीं बोल रहा हूँ। अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है। अब सारी दुनिया कहती है नबी जब आए तो अंधेरा छट गया, उजाला छा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन खुदा न खास्ता गुरूब आफ्ताब के वक्त आते या तू पैदा हो जाता तो तू कहता कि मुसलमानों तेरे नबी आए तो उजाला भाग गया, अंधेरा छा गया। तो तुझसे अपने नबी की जान बचाने के लिए अल्लाह ने जो है सुबह सादिक के वक्त पैदा किया, कि तू भी कहेगा कि मुस्तफा है तो उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाला छाया। अब कैसे उजाला छाया? संजीदगी से बात सुन लीजिए, फिर कभी बुलाइएगा तो तकरीर सुनिएगा। अल्लामा मुफ्ती शरफ़े आलम साहब की दुआएं रही तो ये फ़कीर तो हाजिर हो ही जाएगा। खानी रबत कारी अनवर साहब की इनायतें रही तो आ ही जाएगा। मैं तो एक मुखलिस आदमी हूँ, कादरी फ़कीर हूँ बस। हाँ, सुना दे आखिरी बात। हजरत कुछ पढ़े लिखे लोग, हाई क्वालिफाइड, और मुसलमान ने ईसाई, मुसलमान के पास उस दौर में ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम जॉर्ज लॉर्ड बर्नार्ड शॉ के पास पहुंचे। सर एक बात करनी है, क्या करो? क्या दुनिया में मुसलमानों से घटिया और बेवकूफ़ी कोई देखा आपने? सबर से सुनिएगा, फिर बोलिएगा, मतलब जब इशारा करेंगे तब बोलिए। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने इस्लाम पर भी और मेरे नबी पे रिसर्च किया। वो गुस्से में देखने लगा मुसलमान बेवकूफ़ को, अबे मुसलमानों से ज़्यादा चालाक इस दुनिया में कोई है? इस पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। दो मिनट सब्र करो ना। ए चाय वाला, इतना बड़ा काम इतनी आसानी से मत करो। आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। क्या मुसलमानों से ज्यादा चालाक और चतुर कहीं देखा? बोला नो सर, वो मुकम्मल बेवकूफ है। बोला कैसे? बोला अक्लमंदों का तकाजा ये है कि अंधेरे से उजाले में आते हैं, लेकिन मुसलमान इतना घटिया जो उजाले से अंधेरे में जाता है। बोला कहाँ? बोला सर आप तजर्बा नहीं किए, ये मुसलमान जब तक जिंदा रहता है हेलोजिन, ट्यूबलाइट, मरकरी, बल्ब की रोशनी में रहता है, और मरता है तो तारीफ कब्र में चला जाता है। सुन के गुस्से में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मुठ्ठियां बंद हो गई। बोला अरे पागल, इतनी घटिया सोच तू रखता है? बोला सर हकीकत है। बोला एक बात बता, जब तक मुसलमानों के नबी नहीं आए थे दुनिया की पोजीशन क्या थी? बोला सर बहुत अंधेरा था। बोला ठीक से बोल कितना अंधेरा? बोला सर इतना अंधेरा कि रिश्ते गुम हो गए थे, बेटा माँ को भूल गया था और बाप अपनी बेटी को भूल गया था, औरत मर्द को नहीं पहचानती थी और मर्द औरत को नहीं पहचानती। कहा जब मुसलमानों के नबी आए तो क्या हुआ? कहा सर ये बात तो मानना होगा
कि घर घर उजाला फैल गया। बोलो घर घर उजाला फैल गया। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने, सुनिए सुनिए, इतनी आसानी से मैं नहीं सुना पाता हूँ। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने गुस्से में कहा, कहाँ तक फैला? कहा सर एक बात तो मानना होगा, कोना कोना, चप्पा चप्पा, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, एकदम परत दर परत, हर जगह उस मुस्तफा का नूर उजाला पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं अंधेरा, बोला नो सर। बोला कितना उजाला पैदा हुआ? का बाप ने बेटी को पहचान लिया, बेटे ने माँ को पहचान लिया। अब गुस्से में लॉर्ड बर्नार्ड शॉ खड़ा होता है, संभाल लीजिए इसको, जलसा होगा, समझे? खड़ा हो गया, बोला ये बात बता, मुसलमानों का वो नबी जमीन पर कितने दिन था? डर गए ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 बरस, ओनली 63 ईयर्स सर, सिर्फ 63 बरस, सिर्फ 63 बरस, सिर्फ 63 बरस। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने गुस्से में कहा, पागल, अपनी अक्ल का इलाज कर कि जिस कौम का नबी सिर्फ 63 बरस जमीन के ऊपर रहा तो कोना कोना रोशन कर दिया। वही पैगंबर हमेशा के लिए अंदर गया है, भीतर भीतर कितना रोशन किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जाने इसके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। भीतर इतना रोशन किया कि अहमद रजा ने गरीब नवाज को देख लिया, गरीब नवाज ने गौसे आजम को देख लिया, और गौसे आजम ने शहीद आजम को देख लिया। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो। रबीउल अव्वल के दिनों में जुलूस निकालते हैं, निकालिए। जिनके पास पैसा है, अल्लाह ने कुछ माल दिया है, 1000, 2000, 5000 रुपया मेरे कहने पर खर्चा करें, आज नहीं, उस दिन फल खरीदें, फल 2-4 ठो फल खरीदें, नर्सिंग होम में जाइए, बगल में हॉस्पिटल है, जाइए, समझे? अब बेड पे जो मरीज है, चाहे हिंदू है मुसलमान, कहिए आज 12 रबीउल अव्वल है, मेरे नबी आए थे, खुशी में ले लो, खुशी में ले लो। नफरतों के बाजार में मोहब्बत की शमा जलाओ, जुल्म पर बरीयत की घास काट कर उल्फत व अकीदत का सब्जा उगाओ, फिर देखो इस्लाम किसको कहते हैं। बस ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी मेरी, इतनी लंबी तकरीर तो मैं करता नहीं, मगर अल्लामा मुफ्ती शरफ आलम साहब, जिनका चेहरा किसी सहीफ़े मोहब्बत से कम नहीं है, उसकी सतरों का मुताला करते करते मैं इस मंजिल पर पहुंच गया। इधर कारी अनवर साहब, जिसकी इनायतों की किताब की एक एक सतर का मैं हाफिज़ बन चुका हूँ, समझे? एक एक सतर मुझे ज़बानी याद है, जिनके खुलूस व प्यार का एक एक लफ्ज़ याद है मुझे। ऐसे बुज़ुर्गों को देख देख कर, आपके हमारे सूफी अताउल मुस्तफ़ा साहब, इन सब को देखकर मैं इतनी देर तक बोलता चला गया, वरना क्या 63 साल की उम्र में मंजिल में कदम रखने वाला इतनी देर और इतना ज़ोर ज़ोर से बोल पाएगा? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मगर अल्लाह जिससे अपना काम करा ले, उसके रसूल जिससे अपने दीन की खिदमत कर ले। मैं चलते चलते आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि उठो, इश्क़ नबी की मिसाल बन जाओ। तेरे रोम रोम से, तेरे दिल की धड़कन से एक आवाज़ आए, कारी अनवर साहब, एक आवाज़ आए, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। बोलो तो मैं जुमला कंप्लीट कर दूँ, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। नफीस भाई, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। हमारे पुराने करम फरमा है ये, इनके घर तक जाके खा के आया हूँ मैं। दिल्ली में मैं कभी अकेला नहीं घूमता हूँ, एयरपोर्ट स्टेशन पर उतरता हूँ, मौलाना नफीस साहब को फ़ोन करता हूँ और ये मुझको लेकर पूरा दिल्ली घुमाते रहते हैं। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। ये तेरे दिल की आवाज़ निकले, और जब दिल की आवाज़ निकले, कोई पूछे ऐसा क्यों कह रहे हो, तेरे दिल की धड़कन से ये आवाज़ क्यों आ रही है, तो उसके आँख में आँख सटा के कहना,
कि मुझे है जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, सुभान अल्लाह मुझे है जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा के आ रहा हूँ मैं मदीने से। सुभान अल्लाह जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने। सुभान अल्लाह यार इनका सोहबत बाकी बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई, हो सकता है दौरान गुफ्तगू जज्बात में अमदन सहवन कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकला हो। मैं ऐलान सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बस मुसलमानों, खुशहाल कॉलोनी है तो तुम भी अपने दिल को खुशहाल बना लो। तेरे रोम रोम से ये आवाज़ निकले कि उदास बैठो न यारो चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चले, मेरे हुजूर को भरते हैं झोलियाँ सबकी कहीं न हाथ पसारो चलो मदीने चले। सुभान अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।